शत्रुओं से जितने भी लोग परेशान हैं, शत्रुओं के लिए उपाय है, आप अगर दुश्मनों से परेशान हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, पीछे लगे, टांग खींच रहे हैं, बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, घबराए ना, आप सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जला दें अखंड 3 दिन के लिए। और प्रतिदिन आप मंदिर जाकर के और अपने ऊपर से एक एक सुपारी का उसारा मतलब उतारा करके आते समय मंदिर की तरफ ऐसे पीछे के पीछे छोड़ दें। ऐसा आप 2 महीने में 1 महीने में एक बार करिएगा, कोई भी शत्रु आपका सामना नहीं कर पाएगा। बोलते रहेंगे पर कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। अब दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा है? हमसे मिलने के नाम पर किसी भी दरबार में, हमसे पर्चा बनवाने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा ना दें। बागेश्वर धाम दरबार निशुल्क था, है और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निशुल्क रहेगा। किसी को भी कोई शुल्क, आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं है। और बालाजी आपके साथ हैं। अब जो है प्रेतराज सरकार के दरबार का हम उपाय कर देते हैं, तब तक हम कीर्तिदान जी का वो मोर वाला भजन सुन लेते हैं। आइए दोनों हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की। जाओ जितने लोग भी यहां पे। अच्छा कल कौन कौन नहीं आएगा? दोनों हाथ उठाओ। ओ उल्टा हो गया। आएगा कौन कौन? पक्का? जोर से बोलो ना। कल झूमकर यहां कथा होगी और झूमकर भजन गाए जाएंगे। तो कल कथा में आइएगा। कल 6 बजे आना है। कितने बजे आना है? कितने बजे? जाओ जितने भी लोग यहां खड़े, सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए। हनुमान जी लंका भी जाते हैं तो राम जी को ध्यान करते हैं, प्रवेश भी करते हैं तो हृदय में राम जी को रखते हैं। क्यों? कोई भी काज बिना राम जी को हृदय में रखे हुए पूर्ण नहीं हो सकता है। यही दास की नीति है कि दास को स्वामी को हृदय में रख करके ही कार्य करना चाहिए, फिर वह दास कभी फेल नहीं होता है। कोई भी काम करने के पहले प्रचार नहीं, विचार करो। विचार करोगे प्रचार अपने आप हो जाएगा। लेकिन हम लोग पहले ही प्रचार ठोक दे, एडवर्टाइजमेंट ले बोलो सीताराम। फिर क्या प्रचार हो जाता है, विचार होता नहीं है, काम फेल हो जाता है। ये ना सीख पाओ तो आज की कथा से एक और सीख सकते। हनुमान जी ने 5 उंगलियों को एक करके मुक्का बना करके लंकनी को मारा, वो भी विरक्त बन गई। मानो हनुमान जी ये कहना चाहते हो कि हमको सभी को अपने परिवार में, समाज में, अपने राष्ट्र में एकत्रित होकर रहना चाहिए, पर कोई भी विदेशी ताकतें हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। ये ना सीख पाओ तो आज की कथा से एक बात और सीखो। पूछो क्या? पूछो। सोते सब हैं, लेकिन जो काम में सोते हैं उन्हें रावण जगाता है। जो राम को हृदय में रखकर सोते हैं उन्हें हनुमान जगाते हैं। आज की कथा का 5वां सूत्र, और अगर ये 4 ना भी सीख पाओ, शायद तुम बिहारी आदमी आओ, खा पी के ज्यादा भात आ गए हो, चावल ज्यादा खब गए हो, पानी कम पे वो हो, पंडाल से निकलवे ना मिलो हो। कई जन के तो पसीना में मेकअप बहा गए, कई जन के कपड़ा बड़ी क्रेज में आए थे कि फोटो खींचे, ना फोटो खींची ना टीवी चली। कई लोग तो अच्छा, कई लोग हमने देखे हैं, कई लोगों की भक्ति बड़ी अद्भुत होती है कि उनके सामने कैमरा जाएगा, वो भी सीताराम 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 सीताराम, और कैमरा ना जाए कहोगे ताली बजाओ, और कैमरा चलो जाए। तो ऐसे भी होते हैं। तो आज तो कुछ नहीं चल पाया, तो हो सकता तुम मन में खिन्न हो, लेकिन हम आपको कहेंगे 4 बातें ना भी सीख पाओ तो 5वीं बात आज सुंदरकांड की सीखने योग्य है। क्या? हनुमान जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। जब लंका प्रवेश करते हैं तो लंका में सोने की चमक धमक में हनुमान जी नहीं फंसते। उस सोने की चमचमाती हुई नगरी में भी जानकी माता को देखते हैं। मानो इस संसार सागर की चमक दमक में हमें नहीं फंसना चाहिए, इस संसार की चमक दमक में भी हमें भक्ति की सतत खोज करते रहना चाहिए। जो इन 5 में से एक भी सूत्र
आज का स्वीकार कर लेगा उसे सुंदर कांड की महिमा समझ में आ जाएगी। सुंदर कांड इसलिए सुंदर है कि राम जी का बंदर भी सुंदर है। एक बात और, छठवां सूत्र और ले, तुम्हारे काम आएगा। काम काज का बंदर नहीं होना चाहिए, राम काज का बंदर होना चाहिए। काम काज का बंदर केवल बंदर होता है, राम काज का बंदर भी सुंदर कांड की तरह सुंदर होता है। सातवीं सीख और लो सुंदर कांड से। घर में संकट हो, ऊपरी बाधा हो, हनुमान जी की कृपा पानी हो, तो आप लोग शनिवार अथवा मंगलवार को लाल पटे के ऊपर, एक पटा के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर राम दरबार का चित्र रख के दीपक जलाकर आप प्रातः काल 9 बजे से 2 बजे तक अथवा रात्रि में, मध्य रात्रि में सुंदर कांड का पाठ राम जी को बुला करके सुनाइए। आपका घर भी भवन भी सुंदर हो जाएगा। और जो आपको चाहिए उस चौपाई का संपुट लगा करके आप सुंदर कांड का पाठ करिए, तो आपको अप्राप्त वस्तु भी हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो जाएगी।